स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, हम लोग आज बच्चों रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें हमने रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रोमीन एडिशन टू अल्कीन। ये रिएक्शन क्या है, इसमें हम एक अल्कीन लेते हैं और यहां पर जो हमने अल्कीन लिया है बच्चों, वो कौन सा अल्कीन लिया है, जो हमने अल्कीन लिया है वो लिया है इथीन। कौन सा लिया बच्चों, इथीन। इस इथीन का रिएक्शन हम Br2 के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। और यहां पर जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो कौन सा लिया है, वो लिया है CCl4। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट बेसिकली वो एक मीडियम होता है जिसमें हम रिएक्शन को कैरिड आउट कराते हैं। तो यहाँ पर ये CCl4 सॉल्वेंट है और ये अल्कीन इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा। आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करो। यहां पर ये जो अल्कीन का ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और पाई बॉन्ड ब्रेक करने से इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है। और वैलेंसी फ्री होने के बाद जैसे ही वैलेंसी फ्री हुआ तो कार्बन क्या होगा, वो ब्रोमीन के साथ जुड़ गया। वैलेंसी फ्री होगा तो ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक बॉन्ड टूटा है तो वो दूसरा एक बॉन्ड बनाएगा। तो उसने ब्रोमीन को क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्रोमीन इससे जुड़ा और ये ब्रोमीन इससे जुड़ा। तो आप देख क्या रहे हो कि आप अल्कीन में ब्रोमीन जुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रोमीन एडिशन टू अल्कीन। अब जो आप प्रोडक्ट में देख रहे हो, आप प्रोडक्ट में ध्यान से देखो बच्चों, ये जो दो ब्रोमीन जुड़ा है, ये ब्रोमीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है। ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑपोजिट है। तो यहां पर देखा जाए तो दो ब्रोमीन ऑपोजिट एडिशन कर रहे हैं। तो ऐसे एडिशन को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि इस रिएक्शन में ब्रोमीन जो है वो एंटी एडिशन हो रहा है ब्रोमीन का। ठीक है सर, ये रिएक्शन तो हुआ। अब इस रिएक्शन का आखिर रिएक्शन कैसे हो रहा है आप उसको एक्सप्लेन करो। बिल्कुल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्शन कैसे हो रहा है ये आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, मैकेनिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन आखिर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, देखते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ उसको बताया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म बोला जाता है। देखते हैं ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले एक बात बताओ, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बातें आपको मालूम होंगी। तो सबसे पहले आपको एक बात मालूम होगी, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तभी आप रिएक्शन को कैरिड आउट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो सर इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हम लोग देखते हैं बच्चों। ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो अल्कीन है। कौन है न्यूक्लियोफाइल बच्चों, अल्कीन है। सर ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है, आप तो ये पहले भी पढ़ चुके हो बच्चों, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल कैसे है, सुनना ध्यान से, फिर से बताता हूं मैं। ये न्यूक्लियोफाइल इसलिए बच्चों क्योंकि आप ध्यान से देखो, इस ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ये बना रहा है, पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूट सकता है। अगर वो आसानी से टूट सकता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी आसानी से दे सकता है। और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होता है। तो इसके पाई बॉन्ड वीक होते हैं, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड होने के कारण वो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, और बॉन्ड आसानी से टूट सकता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दे सकता है। इसीलिए ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया। अब ठीक है सर ये न्यूक्लियोफाइल है तो कोई तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए ना बच्चों। ये जो आपको ब्रोमीन दिख रहा है Br2, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, बताता हूं बच्चों, सुनना ध्यान से। यहां पर एक कंसेप्ट है, ये जो ब्रोमीन है, ये जो अल्कीन है, जैसे रिएक्शंस जो होता है वो सॉल्वेंट में हो रहा है। कहां हो रहा है बच्चों रिएक्शन, एक सॉल्वेंट में हो रहा है। वो सॉल्वेंट कौन सा है, CCl4 है। तो देखो ये सॉल्वेंट है CCl4 लिक्विड फेज में। हमने इसमें लिया अल्कीन, क्या लिया बच्चों, अल्कीन लिया। अब खुद ही बताओ, इसमें अल्कीन है, ये भी 1 मोल है, ब्रोमीन है, ये भी 1 मोल है। तो ये आपस में इस तरीके से अल्कीन होगा और ब्रोमीन भी होंगे, बहुत सारे अल्कीन होंगे, बहुत सारे ब्रोमीन होंगे। अब खुद ही देखो आप,
ये जो ब्रोमीन है वो इस अल्कीन के नजदीक आएगा कि नहीं आएगा? सब ऑब्वियस सी बात है आएगा, क्योंकि मीडियम लिक्विड फेज है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा ही आएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जैसे ही इसके नजदीक आया बच्चों, क्या हुआ, ब्रोमीन नजदीक आया। तो नजदीक आने से क्या होगा, नजदीक आने से ये होगा बच्चों, ये आपको अल्कीन दिख रहा है, अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, उस पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। जब ये ब्रोमीन इसके नजदीक आएगा, तो नजदीक आएगा तो अब ध्यान से देखना बच्चों, ब्रोमीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज, लोन पेयर पे भी नेगेटिव चार्ज। तो जब ये नजदीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। निगेटिव निगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण ये जो ब्रोमीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इस ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ब्रोमीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताना, इस अल्कीन के कारण इस Br पे डेल्टा प्लस आया है और इस Br पे कौन सा चार्ज आया बच्चों, डेल्टा माइनस आया है। इसके कारण तो हम बोले कि इस अल्कीन के कारण इस Br पे चार्ज आया है। अगर ये अल्कीन नहीं होता तो चार्ज नहीं आता, पोलराइजेशन नहीं होता। तो इसीलिए इस पोलराइजेशन को कौन सा पोलराइजेशन बोलते हैं बच्चों, इंड्यूस पोलराइजेशन बोलते हैं। कौन सा पोलराइजेशन बोलते हैं बच्चों, इंड्यूस पोलराइजेशन। इंड्यूस पोलराइजेशन क्या होता है, निगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल आएगा तो उस पे चार्ज इंड्यूस होगा, एक पे प्लस एक पे माइनस। इसी को क्या बोला जाता है, इंड्यूस हुआ चार्ज, पोलराइज हुआ, तो इसी को बोला जाएगा इंड्यूस पोलराइजेशन। ये आपको समझ में आया। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, ये जो ब्रोमीन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और आपको मैंने पढ़ाया है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस चार्ज है। प्लस को क्या चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए। इसका मतलब ये जो आपको Br2 दिख रहा है, इस Br2 में ये वाला जो ब्रोमीन है वो क्या होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस आया है, हमने पहले भी पढ़ा है। प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बताओ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को देगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दिया तो होगा क्या, या तो ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ये बॉन्ड धीरे 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 टूटेगा। अब ये धीरे धीरे टूटेगा बॉन्ड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो या तो ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या तो ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो सपोज करो आप किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करो ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जैसे ही ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ब्रोमीन नया बॉन्ड बना रहा है, तो बताओ पुराना बॉन्ड तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा ब्रोमीन, ऑब्वियस सी बात है ये पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो जैसे ही इसने पुराना बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आया तो बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। ब्रोमीन पुराना बॉन्ड तोड़ेगा तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ। जैसे ही ऐसा हुआ बच्चों, तो आप खुद बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों, बिल्कुल सर, इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है बच्चों, फ्री हो रही है। अगर इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है तो बताओ ये ब्रोमीन के पास लोन पेयर है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है बच्चों, तो या अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ब्रोमीन के पास लोन पेयर है बच्चों, और ब्रोमीन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा। जैसे ही ऐसा प्रोसेस हुआ बच्चों, तो बताओ अब क्या बना नेक्स्ट, क्या ये बना कि नहीं बना, CH2 और ये ब्रोमीन
और इस तरीके से इसके पास एक लोन पेयर और यहाँ पे चार्ज कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव आ गया। सब दिख रहा है हमें। अब आप ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये 3 मेंबर रिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल 3 मेंबर रिंग दिख रहा है। इस कंपाउंड को बोला जाता है बच्चों नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोला जाता है बच्चों? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है? जब भी कोई भी अगर रिंग बन रहा है और उस रिंग में किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, जब भी कोई रिंग बन रहा है उस रिंग में किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और उसमें हर एटम का ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो ऐसे कैटायन को बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो एक बात तो आपको समझ में आया कि इस रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है बच्चों? फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब आप एक बात जानते हो बच्चों, ये 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। फिर आप बोलोगे सर अगर तकलीफ बहुत ज्यादा होती है तो फिर 3 मेंबर रिंग बनेगा क्यों, बनना क्यों चाहिए? सर 3 मेंबर रिंग बनता तो है ना, ठीक है, तकलीफ ज्यादा होती है, मुश्किलें ज्यादा होती है, स्ट्रेन ज्यादा होता है। हम ये जीओसी में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेन ज्यादा होता है 3 मेंबर रिंग में, तकलीफ ज्यादा होती है। बॉन्ड 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होने के कारण बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, बट बॉन्ड बनता तो है ना। तो ये 3 मेंबर रिंग बना और जैसे ही 3 मेंबर रिंग बना इसको हमने क्या बोला? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्यों बोलते हैं बच्चों? इसलिए बोलते हैं, क्या बताया था कि अगर रिंग में किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और रिंग में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोला जाता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोला जाता है। अब ध्यान से देखना, इसमें तनाव बहुत ज्यादा है। अगर तनाव बहुत ज्यादा है तो ये रिंग अपने स्ट्रेन को फ्री करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है बच्चों? बिल्कुल फ्री करना चाहता है। तो देखते हैं कि अपने रिंग को, अपने स्ट्रेन को कैसे फ्री करता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है इसका जो नाम होता है बच्चों, एक स्पेसिफिक नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या होता है बच्चों इसका नाम? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है बच्चों? इस रिएक्शन में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको दिख रहा है? ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में Br माइनस बना है कि नहीं बना है? क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो बताओ यहां क्या बना बच्चों? Br माइनस बना। अब देखो Br माइनस बना, ये 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है तो वो रिंग टूटना चाहता है। तो कैसे टूटेगा? ध्यान से सुनना बच्चों। ब्रोमीन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ब्रोमीन कार्बन की किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है? ब्रोमीन की ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण इस वाले पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। और इस ब्रोमीन पे चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल निगेटिव। उसी तरीके से जिस तरीके से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आया है, इस जगह पर भी इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आएगा? क्योंकि ब्रोमीन कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की ज्यादा है। अगर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसमें पार्शियल पॉजिटिव और इस पे क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आप तो एक चीज जानते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, निगेटिव को किसकी तलाश होती है बच्चों? पॉजिटिव की तलाश होती है। आपको पता है ये बात? बिल्कुल। तो सर पॉजिटिव तो यहां भी है, पॉजिटिव यहां भी है, पॉजिटिव यहां भी है। तो बच्चों अगर ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो ये रिएक्शन तो बैकवर्ड चली जाएगी। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी तो हम बैकवर्ड थोड़ी ले जाना चाहते हैं, हमें तो आगे ले जाना है। तो फिर हम कैसे ले जाएंगे आगे? या तो ब्रोमीन माइनस इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे, या तो ब्रोमीन माइनस इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। माइनस को किसकी तलाश होती है बच्चों? यहां देखो, माइनस को किसकी तलाश है? प्लस की तलाश है। तो माइनस को अगर प्लस की तलाश है तो माइनस अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों? प्लस को देगा। तो वो या तो इस प्लस को दे सकता है या तो इस प्लस को दे सकता है।
आप किसी एक को दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो अल्कीन है बच्चों हमने पढ़ा है, ये जो अल्कीन है वो कौन सा अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो आप किसी पे प्लस दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान सुनना, जब ये ब्रोमीन माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, किसी भी कार्बन को दे सकता है, तो सपोज करो इस कार्बन को वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देगा, या ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को तो देगा ही देगा। अब ये कैसे देगा इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। शेयर कैसे करेगा? ये ब्रोमीन माइनस अपने इस कार्बन से उस तरफ जुड़ेगा जिधर ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन के अपोजिट जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा सर? इसलिए जुड़ेगा बच्चों, अगर ये ऐसे आता है तो ब्रोमीन माइनस बड़ा ग्रुप है, ये भी ब्रोमीन क्या है, बड़ा ग्रुप है। बड़े ग्रुप्स के बीच में क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने के कारण ये ब्रोमीन माइनस इधर से नहीं आएगा, और अगर ये इधर से नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको किधर से आना पड़ेगा? उधर से आना पड़ेगा जिधर ये ब्रोमीन नहीं है। तो वो सबसे बेटर जगह कौन सा है बच्चों? इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब इधर से आएगा। अगर ये इधर से आएगा तो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा बच्चों? बॉन्ड बनेगा। ये वाला स्टेप नहीं होगा और ये वाला स्टेप होगा। जैसे ही यहां बॉन्ड बनेगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो उसको पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब वो पुराना बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। क्यों ये बॉन्ड टूटेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन रहा है। 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। स्ट्रेन होने के कारण ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि टूटने से 3 मेंबर रिंग क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो आप ध्यान दो बच्चों, यहां पर किस चीज का क्या बना? CH2 CH2 और यहां पर Br और यहां पर Br। तो आप देख रहे हो ये जो ब्रोमीन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट में क्यों जुड़ा बच्चों? इसलिए जुड़ा क्योंकि ये उस साइड से नहीं आ सकता जिधर से ये ब्रोमीन जुड़ा हो, ये उसके जस्ट अपोजिट से आएगा। इसीलिए यहां पर जो एडिशन होगा बच्चों वो कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा बच्चों? एंटी एडिशन होगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म हमें समझ में आ गया। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है? ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। कितने स्टेप में हो रहा है बच्चों? 2 स्टेप में हो रहा है। तो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले कि रिएक्शन में कोई स्टेप जो होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। क्या होता है बच्चों? स्लोएस्ट स्टेप। याद करो उस स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो सर रिएक्शन का कौन सा स्टेप है जो स्लोएस्ट स्टेप है? मतलब कौन सा स्टेप है जो धीरे धीरे हो रहा है बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों, खुद बताओ। जब आप यहां से यहां आए हो तो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 मेंबर रिंग स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। अगर अनस्टेबल है तो ये वाला स्टेप क्या होगा बच्चों? बहुत ज्यादा स्लो होगा। क्योंकि ये वाला स्टेप तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मेंबर रिंग ब्रेक कर रहा है, स्ट्रेन ब्रेक हो रहा है, उसको आजादी मिल रही है। तो ये वाला स्टेप क्या होगा बच्चों? फास्ट होगा। लेकिन ये वाला स्टेप क्या होगा बच्चों? स्लो होगा, क्योंकि इस स्टेप में 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब इसका जो पहला स्टेप है बच्चों वो क्या होगा बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्या होगा बच्चों? फर्स्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या है बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यहां पर 2 ब्रोमीन एंटी एडिशन हो रहा है। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हम लोग इसको टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। किसको टेस्ट के लिए यूज करते हैं? अगर आपको पहचानना है कि किसी जगह पर अल्कीन है कि नहीं है, तो आप पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हैं? आप क्या करो बच्चों, आप उस रिएक्शन में ब्रोमीन डालो और CCl4 सॉल्वेंट रखो। क्यों ऐसा कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि बच्चों Br2 है। Br2 मतलब ब्रोमीन, B4 ब्रोमीन एंड B4 ब्राउन कलर।
जो Br2 का कलर होता है बच्चों वो क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। अगर ये ब्राउन कलर है और हमने अल्कीन दिया, तो जब ये ब्राउन कलर इससे रिएक्शन किया तो Br2 और Br2 रहा क्या, नहीं रहा ना बच्चों। और अगर Br2 नहीं रहा वो Br में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो कंपाउंड बनता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है। तो इसका कोई भी कलर नहीं है तो ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो ब्रोमीन कलर, ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको पहचानना है कि वहां पर अल्कीन है कि नहीं है, तो आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो। कैसे, आप उसमें ब्रोमीन CCl4 सॉल्वेंट लो और ब्रोमीन डालो। अगर ब्राउन कलर सॉल्यूशन अगर कलरलेस में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वहां पर अल्कीन है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये अल्काइन के लिए भी टेस्ट होता है बच्चों, क्योंकि अल्काइन के केस में वैसे ही पाई बॉन्ड टूटता है जैसे अल्कीन में टूटता है। तो बताओ ये टेस्ट हो गया किसका बच्चों, अल्कीन और किसका, अल्काइन का। तो आपने इस पूरे रिएक्शन में देखा कि भाई एंटी एडिशन है क्या। उस दूसरी चीज ये देखा कि ब्रोमीन ऐड कैसे हो रहा है। फिर हमने मैकेनिज्म में देखा कि कौन से कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका स्पेसिफिक नाम क्या है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये पूछा हुआ भी है क्वेश्चन मेंस में। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या बनता है बच्चों, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हुआ, इसके ये पॉइंट्स हुए और इसका ये प्रोडक्ट हुआ बच्चों। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।